तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी और मेरे प्यारे साथी, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है। चंद समय बच गया है, इतना ही समय में आपको टोटल चैप्टर को कवर करना है। तो हम उसी चीज सबको देख करके आपके लिए आर्ट्स क्लास का हिस्ट्री को लेकर के आए हैं, और हिस्ट्री में हम आपको 50 ऑब्जेक्टिव को लेकर के आए हैं, जिसमें संभवतः आपको पूछे गए प्रश्न है और बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आशा है कि इस वीडियो को आप देखेंगे 50 प्रश्न को, तो हमें उम्मीद है कि 30 से 40 प्रश्न को तो आप एग्जाम में बना ही सकते हैं। अगर कुछ कम भी बनेगा तो कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ ज्यादा भी बनेगा तो कुछ कम नहीं है। तो आपको याद रखना है कि बस आपको पढ़ना है इस वीडियो को, और हम पे विश्वास करके पढ़िए। हम आपको आशा दिलवाते हैं, हम विश्वास दिलवाते हैं कि आप अगर इस चीज को पढ़ते हैं तो आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन को जरूर अच्छे तरीके से बना करके आएंगे। जो कि आप 50 क्वेश्चन में अगर आपका 20 क्वेश्चन भी बन जाता है तो कोई कम नहीं है, बहुत सारा है। तो उसी चीज को देखते हुए पूरी किताब को भ्रमण करके आपके लिए 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसको देखना आप लोग नहीं भूलिए। तो हम लोग वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके साथ और भी लोग देखें इस वीडियो को और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करें। ऐसा नहीं कि आप अगर उसको भेज देंगे तो वो पास कर जाएगा तो आप ये कंपटीशन एग्जाम नहीं है, ये सब पास कर रहे हैं। यहाँ पे सबको क्या है, यहाँ पे डिग्री दिया जाए, तो आप उसके भी भेजिए, वो भी अपना पढ़ेंगे और वो भी अपने एग्जाम में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे। और एक चीज और बताएंगे हम आपको कि इस तरीके का वीडियो आप यूट्यूब पे नहीं देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो और अच्छी बात है। लेकिन हम जो अपने तरफ से जो बनाए हैं आपके लिए, वो थोड़ा खास बनाए हैं, बहुत ही खास बनाया है। जो आप पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल ही जाएगा। और वीडियो को बिना स्किप के देखिएगा, ताकि आपको एक एक प्रश्न का आंसर आपको आपकी जुबान पे हो जाएगा। चलिए यहीं पे करते हैं हम लोग वीडियो को स्टार्ट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग को थंबनेल से भी पता चल गया होगा और आपको यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 12th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि इतिहास का होने वाला है आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में इसमें से हमें तो अंदाज है कि आपको 50 में 50 पूछे जाएंगे। अगर 50 में 50 नहीं भी पूछे जाते हैं तो आपको 30 से 40 तो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर 50 में से आपको 30 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो आपको इस वीडियो को देखना है, और इस वीडियो को बिना देखे आपको जाना नहीं है छोड़ के, क्योंकि इस वीडियो को आप देखते हैं तो आपको पूरी किताब को भ्रमण करना नहीं है। हम पूरे किताब को भ्रमण करके आपके लिए प्रश्न को यहाँ पे लेकर के आए हैं। तो मेहनत हम किए हैं, तो आपको सिर्फ वीडियो को देखना है और अच्छे तरीके से देखना है और याद रखना है। आपकी पूरी किताब का निचोड़ यहाँ पे लाया गया है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से आपके इतिहास के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाया जा रहा है, जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में अधिक से अधिक आने की संभावना है। अधिक से अधिक आने की संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप मतलब बिना भगाए, स्किप किए वीडियो को पूरा देखें। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमारा भी थोड़ा सपोर्ट हो जाए। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न हमारा क्या है, तो आप लोग प्रणाम उन्नाम करके बैठ जाइए कि आपका कौन सा प्रश्न आपके सामने आने वाला है। और ध्यान दीजिएगा कि आपको इसमें से कितना प्रश्न आता है, आपको कितना प्रश्न पहले से आ रहा है, और हम जो बताया है कितना प्रश्न आप पहली बार सुन रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हमें कमेंट में आप जरूर बताइएगा। चलिए, तो पहला जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न आपको कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो आपको जो है ये कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सी हो गया, कांस्य युग से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम देख रहे हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। और मृतकों को टीला का मतलब समझ रहे हैं। अगर आप कहीं पढ़े होंगे तो आपको टीचर सर जो है आपको बहुत अच्छे समझाए होंगे कि मृतकों को टीला का मतलब होता है पहले के जमाने में जो लोग मर जाते थे ना, उनका एक जो होता है चबूतरा टाइप का बना करके वहां पर उनका, जहां पर उनका दाह संस्कार होता था, वहां पे एक सीमेंट का या फिर किसी भी चीज का बना करके वहां पर उनको पुतला रखा जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पे मृतकों का टीला का जिक्र किया गया है। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता में जो सबसे बड़ा भवन है वो अन्नागार है। आपको प्रश्न को इसको भी याद रखना है। प्रश्न नंबर आपका 3 हो गया। चलिए प्रश्न नंबर आपका 4 कौन सा देखते हैं। आर्यों की मुख्य उपजाऊ भूमि किसे कहा गया है। आर्यों की मुख्य उपजाऊ भूमि किसे कहा गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कभी कभी यहाँ ऑप्शन में आपको यहाँ पे दिए सप्त सिंधु और यहाँ पे सैंधव। तो आपको प्रश्न एग्जाम में जो है कभी कभी सिंधु देते हैं और कभी कभी सैंधव भी देते हैं। तो हम इसलिए जो है आपको
दोनों दे दिए ताकि आप कंफ्यूज एग्जाम में नहीं हो, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, यानी कि आर्यों की मुख्य उपजाऊ भूमि किसे कहा गया है, तो सप्त सिंधु या फिर सैंधव को कहा गया है। ध्यान दीजिएगा इसको सप्त क्यों कहा गया है, तो ये जो है 7 नदियों की इसमें भूमिका है। ठीक है, जिसमें कौन कौन सी नदी है, तो हम नदी के नाम आपको बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला नदी है आपको सिंधु, दूसरा नदी है आपको झेलम, तीसरा है चिनाब, चौथा है रावी, पांचवा है ब्यास, छठा है सतलज और सातवां है वो है आपका सरस्वती। यानी कि यहाँ पे 7 नदियों का सम्मेलन, यहाँ पे इसमें जो है 7 नदी का नदी शामिल है या फिर 7 नदियों का सम्मेलन हुआ है, आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो आपको जो है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दे तो रहे हैं, लेकिन उसके अलावे और बहुत सारे क्वेश्चन देंगे जो आपके एग्जाम से इम्पोर्टेंट होने वाला है। और आगे भी अगर आप चाहते हैं कि इतिहास को अच्छे तरीके से पढ़ते रहे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हम जो आपको पढ़ाते हैं हिस्ट्री, जो जीके जीएस, वो आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी काम आने वाला है। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है ऋग्वेद में वर्णित नदी सदा सुवर्णा किसे कहा गया। प्रश्न को फिर से पढ़िएगा। प्रश्न आपका कह रहा है ऋग्वेद में वर्णित नदी सदा सुवर्णा किसे कहा गया, तो यहाँ पे जो है सरस्वती को कहा गया है। किसे कहा गया है, सरस्वती को कहा गया है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है महाजनपदों की संख्या कितनी है, कितनी है या फिर कितनी थी, बराबर ही है। तो आपको याद रखना है 16। महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न का है मगध साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो मगध साम्राज्य का जो था प्रथम शासक वो बिंबिसार था। प्रथम शासक कौन था, तो बिंबिसार था। और ये जो बिंबिसार कौन थे, तो अब क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा सकता है कि बिंबिसार किस धर्म से संबंधित है। तो बिंबिसार का जो धर्म है वो आपको हर्यक वंश है। किस वंश से संबंधित है, तो हर्यक वंश। यहाँ पर थोड़ा माउस है तो लिखने में दिक्कत हो जाएगा, टाइम भी लग जाएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं तो आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि बिंबिसार किस वंश से संबंधित है, तो आपको याद रखना है हर्यक वंश से। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो बुद्ध का जो जन्म हुआ था, आप लोग इस चीज को पहले पढ़े भी होंगे, लुम्बिनी में। ठीक है, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि लुम्बिनी कहाँ पे है। तो याद रखिएगा लुम्बिनी जो है वो आपका नेपाल में है। हम यहाँ पे आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो है आपको टोटल प्रश्न का परिभाषित भी करते चल रहा है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जैसे लुम्बिनी कहाँ पे, तो लुम्बिनी आपको नेपाल में। ऐसा नहीं सीधे लुम्बिनी बता दे, आपको कुछ पता ही नहीं चले। कभी कभी आपको उठपटांग क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, तो इसलिए यहाँ पे आपको क्लियर करते चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वो थे आपको महावीर जी। महावीर भगवान क्या थे, महावीर जी थे। और इसके प्रथम कौन थे, यहाँ पे 24वें पूछा था, लेकिन हम तो प्रथम के बारे में कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो प्रथम कौन है, तो प्रथम आपको ध्यान दीजिएगा ये कौन सा हो गया, ऋषभ देव जो है वो आपको प्रथम है। ये भी तीर्थंकर ही है, तो इन्होंने क्या है, प्रथम है। और बाद बाकी बीच में भी है पार्श्वनाथ नवमीनाथ, इन लोग का नाम नहीं पूछा जाता है। आपको जो यहाँ पे प्रथम या फिर 24वें पूछा जाता है, तो प्रथम आपको पता चल गया कि ऋषभ देव, और ये क्या हो गया, 24वें हो गया। तो इस तरीके से आपको प्रश्न को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। नेक्स्ट प्रश्न अब क्या कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल किससे संबंधित है। प्रश्न को पढ़िए फिर से, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन किस काल से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो है मौर्य वंश से संबंधित है। किसे है, मौर्य वंश है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये जो मौर्य वंश जो कब हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा कब से कब तक चला था। तो ये जो है आपको 321 ईसा पूर्व से, कब से चला था, 321 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व समझ में आ रहा होगा ना, कि ईसा मसीह के जन्म का जो पहले का समय था वो ईसा पूर्व हो जाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय आता है वो आपको कौन सा हो जाता है, तो वो ईस्वी हो जाता है। 321 से चल के, यानी कि ईसा पूर्व जो भी था वो उल्टा चलता है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, 321 ईसा पूर्व से लेके और 297, आपको पता चल रहा है यहाँ की उल्टा होता है। यानी कि ईसा मसीह से के जन्म से पहले का समय उल्टा चलता था, और उसके जन्म के बाद के समय वो सीधा चलने लगा। यानी कि 321 ईसा पूर्व से लेकर 297 तक इन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है अर्थशास्त्र किसने लिखा। तो अर्थशास्त्र के बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं भी पता है तो चलिए हम बताने आपको आ गए हैं। तो आपके प्रश्न में जो है यहाँ पे कौटिल्य दिया गया है, लेकिन इनका और भी नाम तो है दो, वो कौन बताएगा, तो वो हम बताएंगे आपको। वो कौन कौन सा है, एक और नाम है इनका, वो है चाणक्य जी है। क्या है, चाणक्य। एक और नाम क्या है, वो है चाणक्य है। और दूसरा नाम एक और है इनका, वो है विष्णुगुप्त। दूसरा क्या है, यानी कि इनका जो नाम है ना वो 3 गो नाम है टोटल। एक और नाम कौन सा है, तो विष्णुगुप्त। आपको इस तरीके से याद रखना है।
हम थोड़ा अगर यहाँ पे लिखते हैं तो ज्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम, और वीडियो को आप लोग देखेंगे नहीं, बंद करके चले जाएंगे सोने। तो आपको देखना है कि हम यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं आप ही लोग के लिए, ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कर रहा है, और एक चीज और आपको बता दें यहाँ पे कि ये जो अर्थशास्त्र किस लिए लिखा गया था, थोड़ा सा ये भी कहीं पूछ दे एग्जाम में, तो इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम आपको बता दिए कि तीन इनका नाम है। तो ये जो थे चंद्रगुप्त प्रधानमंत्री थे, कौन, और ये जो थे चाणक्य जी, विष्णुगुप्त और कौटिल्य जो थे, ये क्या थे, तो ये प्रधानमंत्री थे। किसके प्रधानमंत्री? तो ये चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। आपको ये भी चीज को ध्यान रखना है, क्या थे, चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद जो है चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री, इन्होंने किस किस चीज के लिए लिखा, तो इन्होंने जो है इन्होंने इस ग्रंथ को राज्य व्यवस्था, शासन, न्याय और राजनीति पर लिखी है। तो इस तरीके से हम आपको बताते चलते, आपको इस सब चीज को नोट करना, वीडियो को रोकना है, लिखना है और फिर आगे बढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, अशोक ने धम्म नीति किस युद्ध के बाद अपनाई? अशोक ने धम्म नीति किस युद्ध के बाद अपनाई? तो वो जो युद्ध है आपका, अशोक ने धम्म नीति किस युद्ध के बाद अपनाई? तो वह कलिंग। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन के उपाधि जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए और बी दोनों सेम में लिखा गया है, तो आप दोनों में भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑप्शन जो आपका दोनों ये सही होगा। ठीक है, क्या है, दोनों आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ये जो कब हुआ था, तो उसके और ध्यान दीजिएगा, ये जो क्वेश्चन को क्या कर रहा है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो इसको भारतीय नेपोलियन के अलावे भी एक और जाना जाता है, वो कविराज के नाम जाना जाता है। किस नाम जाना जाता है? कविराज के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको दो दो प्रश्न और आंसर इसको बताते जा रहे हैं, याद रखिएगा। आप अपने कॉपी में इसको जरूर छापिएगा, नहीं तो आपको एग्जाम में बहुत दिक्कत होने वाला है, इसलिए आप इसको देखिए और छापिए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की है? तो वो किए हैं कुमारगुप्त। कौन किए हैं? कुमारगुप्त। ठीक है, एक कब किए वही हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो ये जो है आपको 5वीं सदी में किए। कब किए हैं? 5वीं सदी में। आपको इसको भी याद करके रखना, कभी कभी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस सदी में की गई थी? तो 5वीं सदी में की गई थी। सदी या फिर शताब्दी दोनों सेम होता है, आपको इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, या फिर हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो है कन्नौज में है। कहाँ है? कन्नौज में है। समझ गया, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, कन्नौज में है। लेकिन इसके बारे में कुछ और थोड़ा बता दें, ये सबसे पहले कहा था, तो ये हरियाणा में था। ध्यान दीजिएगा, ये जो था हरियाणा में, जो कि हरियाणा राज्य के थानेश्वर जिले में था। और उसके बाद इसको कहाँ लाया गया, ये जो कन्नौज, हर्षवर्धन की राजधानी, बाद में यहाँ कन्नौज किया गया। पहले कहाँ पे था? तो पहले था ये थानेश्वर। पहले कहाँ था? थानेश्वर था। आप इसको भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। ये थानेश्वर था, जो कि थानेश्वर कहाँ पे पड़ता है? तो थानेश्वर आपको हरियाणा में पड़ता है। आप इसको याद रखिएगा और लिखते चलिएगा आप अपने कॉपी में, हरियाणा में। इसके बाद जो है आपको हम एक और बताना चाहते हैं कि वो प्रश्न क्या पूछ रहे थे, कन्नौज जो है, कन्नौज कहाँ पे है? तो कन्नौज आपको उत्तर प्रदेश में, और शॉर्ट में हम लिख देते हैं आपको यूपी। समझ गए? तो ये आपको यहाँ देखिए, एक प्रश्न से हम आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो आपके ऑप्शन में जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1206 है, वो तो सही है, लेकिन कभी कभी दिनांक भी अगर आपसे पूछ दिया जाए, महीना भी पूछ दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आपको याद रखना है 12 जून। आपके यहाँ एग्जाम में इस तरीके से अगर नहीं पूछा जा रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे नहीं दिए हैं कि पूरा डेट नहीं, सिर्फ साल को पूछा जा रहा है। लेकिन भविष्य में अगर आपको कभी जानकारी लेना हो तो याद रखिएगा 12 जून 1206, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लाल किला किसने बनवाया? तो लाल किला तो हमें पता है कि शाहजहां ने बनवाया है, ये तो सबको पता ही होगा लगभग लगभग। तो हमें भी पता है कि लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने बनवाया। लेकिन इतना चीज तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें क्या नहीं पता है कि ये जो था, शाहजहां कौन था, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं ना। तो शाहजहां कौन था? तो शाहजहां मुगल बादशाह था। क्या था? शाहजहां जो है मुगल बादशाह था। सब लिख रहे, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। मुगल बादशाह था। लेकिन ये जो कब से बनना शुरू हुआ और कब हुआ, तो यानी ध्यान दीजिएगा, ये जो लाल किला जो है आपको 1638 से 1638 से बनना शुरू हो गया था, और कब जाके पूरा हुआ? तो 1648 में। ये सब चीज आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए ध्यान रखिए, इस चीज को आप लोग जरूर पढ़िए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, अकबर का दीवान ए खास कहां स्थित है? अकबर का दीवान ए खास कहां स्थित है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर सी। क्या है ऑप्शन नंबर आपका? फतेहपुर सीकरी।
फतेहपुर सिकरी, जो कि ये कहाँ पे पड़ता है? ये आपको पड़ता है आगरा। कहाँ पड़ता है? आगरा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। आप इस सब चीज को याद रखिएगा तो आपके भविष्य में भी बहुत काम आने वाला। आगरा, और आगरा आपको पता है आगरा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर में, जो कि हम यूपी यहाँ पे सीधे लिख देते हैं। आपको इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो हमको पता है कब हुआ था, और आप लोगों को पता है कि नहीं? नहीं पता है हमको। तो यहाँ पे जो है 1757 में हुआ था। 1757 यहाँ पे आपके एग्जाम के व्यू से हम लिखे सीधे 1757, लेकिन यहाँ पे हम पूरा दिन भी आपको बताने आए हैं। पूरा दिन जो आपका हो जाएगा कब हुआ था? 23 जून और 1757। इस तरीके से आपको याद रखना है, 23 जून 1757। थोड़ा सा माउस से इधर उधर लिखा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस समझिए। ये कब किस लिए किया गया? तो ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच युद्ध हुआ था। समझ में आ गया? कब किसके बीच युद्ध हुआ था? तो ब्रिटिश के जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के जो सेना थे ना, उसके बीच हुआ था। प्लासी युद्ध भी आप पूछा सकता है कि किसके किसके बीच हुआ था। तो आपको याद रखना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और उसके बाद जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच, सेना के बीच हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? याद रखना है आपको, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 22-23 अक्टूबर को हुआ था, जो कि ऑप्शन आपका 1764 सही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 22-23। अब दिन अगर आपको बता दे तो 22-23 दोनों है। ठीक है, क्या है? 22-23 दोनों है और 1764 अक्टूबर भी है। ओ सी टी लिखते हैं अक्टूबर 1764। तो आपको इसको भी याद रखना है। यही प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आपको हम ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्न का 2-3 आंसर देते जा रहे हैं, तो आपको भी इसी तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सीधे स्थापना दिया है, डॉट दिया हुआ है, तो समझ जाना आपको कब हुई थी। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, जो कि यहाँ पे सीधे 1600 है, तो हम 12th के लिए बताया है। लेकिन अगर आपको भविष्य में भी हिस्ट्री को जानना है तो आप यहाँ पे जानेंगे 31 दिसंबर 1600। समझ में आ गया? 31 दिसंबर 1600। आपके अगर कंपटीशन को आपको तैयारी करना है तो फिर हम इस वीडियो को आपको बढ़िया से देखना पड़ेगा, नौकरी करना है तो। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव किससे संबंधित था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो है आपका इंग्लैंड से संबंधित, यानी कि इसको जो कभी कभी इंग्लैंड को जो है ना ग्रेटर ब्रिटेन भी कहा जाता है, लेकिन वो आपको प्रश्न में नहीं आता, इसलिए हम यहाँ पे आपको नहीं बताएंगे। सीधे हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि रॉबर्ट क्लाइव किससे संबंधित था, तो वो इंग्लैंड से संबंधित था। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह का प्रथम नेता कौन थे? तो 1857 के जो है ना प्रथम विद्रोह का प्रथम नेता वो मंगल पांडे जी थे। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं कि 1857 तो हम लोग जान गए, लेकिन इसका सीधे 1857, लेकिन दिन कौन सा था, तारीख कौन सा था और महीना कौन सा था? तो हम लोग महीना भी जान लेते थोड़ा सा इसके बारे में। महीना आपको बताया जा रहा 29 मार्च। कितना मार्च है? 29 मार्च हो गया। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्या, 29 मार्च आप समझ में आ गया। और ये क्यों हुआ था? तो ये जो हुआ था 29 मार्च 1857 तो समझ गया, ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किए थे। क्या किया गया था? ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला किया था, उसी के दौरान ये चीज हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो कांग्रेस की जो स्थापना आपको हुई थी वो हुई थी 1885 को, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन ये 1885 सीधे दिया गया है, वो कहां हुआ था ये भी हम जान लेते हैं। ये हुआ था आपको मुंबई में। कहां हुआ था? मुंबई में। आपको इसको भी याद रखना है, मुंबई। क्योंकि सीधे दिन जान लेने से मतलब नहीं है, हमें जो है पूरा से पूरा चीज पता होना चाहिए। पहले हम समझ लें मुंबई एक कब हुआ था, तो 28 दिसंबर को। आप इस सब चीज को बहुत बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा। 28 दिसंबर को, डी सी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप दिसंबर लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक तो वैसे बहुत थे, लेकिन उनमें जो मुख्य बताया गया है वो बताया गया ये वो हुमायूं को। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बंग भी पूछा जा सकता है या फिर बंगाल पूछा जा सकता है, दोनों सेम ही है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन जो आपको हुआ था, और थोड़ा सा पीछे से आपको दिखाते हैं कि ये जो इसका नाम हम आपको पूरा नहीं बताया, तो इसका नाम हम आपको बता दें। इनका नाम जो है एलन एक्टोवियन हुमायूं। ठीक है, एलन ऑक्टोवियन हुमायूं, इसको भी आप पूरा नाम को लिख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपने क्या करा है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ या फिर बंग का विभाजन कब हुआ? बंग थोड़ा सा कंफ्यूजन है, छोड़ दीजिए इसको, लेकिन बंगाल आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का जो आपका विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1905 में। और इस 1905 को हम सीधे नहीं जानेंगे, हम लोग पूरा जानेंगे, यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था।
OCT लिखते हैं अक्टूबर को शॉर्ट में, 16 अक्टूबर 1905 में। हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे टोटल, आपको हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप पूरे सीख करके जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है आपको, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ 1920 में शुरू। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में शुरू हुआ। ये क्यों शुरू हुआ, इसका डेट कब है? तो इसका डेट जो है आपको ध्यान दीजिएगा 1 अगस्त, ध्यान रखना है इसको, 1 AUG हम देते हैं अगस्त, तो बड़ा लिखने में थोड़ा सा नहीं बन रहा है, तो 1 अगस्त AUG दे दिए, 1 अगस्त 1920 को। इतना से तो आप समझिए जाएंगे कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को। एक क्यों हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन ही पूछा सकता है या फिर नहीं भी पूछा सकता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ लीजिए कि महात्मा जो असहयोग आंदोलन हुआ था क्यों हुआ था? तो महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, फिर इस आंदोलन को शुरू किए थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर आपका बी है, बिल्कुल सही है, जो कि आपका 1930 है। लेकिन हम इसका भी आपको पूरा बताएंगे डेट, वो कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 हुआ था। आप इसको भी याद रखेंगे, इस दिन को नहीं भूलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आपके एग्जाम में भले नहीं पूछे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जानकारी हमें होना जरूरी है। अगर आप रियल में चाहते हैं हमें पढ़ना है तो जी की जानकारी हो तो समझ गए। ये भी आपको क्यों हुआ था तो ये भी ध्यान दीजिएगा, आपको महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के साथ हुआ था, या फिर उन्हीं के समय में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो ध्यान दीजिएगा, ये आपको 1942 में हुआ है, ठीक है, 1942 में हुआ है। तो क्या बताइए, इसका भी हम पूरा दिन आपको बता दें, याद करना पड़ेगा हमें भी, तो आप इसको याद रख लीजिए, 8 अगस्त 1942। आप इसको भी याद रख लीजिए, 8 AUG और 1942, आपको इस तरीके से याद रखना है। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे पढ़ने में भी बहुत ही मजा आ रहा होगा। अभी इसके बारे में बता दें कि क्यों हुआ था, तो हम बता देते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ। तो सबसे पहले समझते हैं, ये जो किसके द्वारा आंदोलन किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। और क्यों किया गया, इसकी एक चीज और, इसका नाम क्या है? तो इसे क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किसके द्वारा शुरू हुआ था? तो महात्मा गांधी के। और इसका भारत छोड़ो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो वो है क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांधी जी ने दांडी यात्रा कहां से शुरू की? साबरमती आश्रम, आपको इसको भी याद रखना है। ये साबरमती आश्रम जो है ये कब शुरुआत किया गया था तो भी हम जान लेते हैं, तो 12 मार्च 1930 को। हम इसको भी जान लेते हैं, छोड़ना नहीं है प्रश्न को, एक भी प्रश्न हमारा छूटना नहीं चाहिए। एग्जाम वाले को पता चल जाए कि कोई लड़का पढ़ लिख करके आया हुआ है, कहां से पढ़ लिख करके आया हुआ है वो भी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। 12 मार्च 1930 को। इसका उद्देश्य क्या था? ये जो गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ शुरू की, यानी जो दांडी यात्रा शुरू किए थे, इसका उद्देश्य भी तो था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था नमक कानून को हटाना। किस कानून को हटाना? तो नमक कानून को हटाना। अब इससे ज्यादा डीपली में बात नहीं करेंगे, इतना ही बता दिया आपको, इतना ही पे आप सब्र कीजिए। नमक कानून को हटाना। आशा है कि आप लोगों को बहुत ही मजा आ रहा होगा इस हिस्ट्री क्लास को करने में। नेक्स्ट प्रश्न जो है हम लोग का वो है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपको पता है, पहले से आप एग्जाम आप पढ़े लिखे तो आपको पता होना ही चाहिए, लेकिन नहीं भी पता है तो आप यहाँ सीखने आए हैं ना, तो हम आपको सिखाएंगे जरूर। तो ऑप्शन नंबर बी है आपका 1919। आपको बता दें, हम पूरा दिन भी तारीख भी बताया, तो लीजिए दिन तारीख भी आप जान लीजिए, 13 अप्रैल। 13 APR, फुल नहीं लिखेंगे, फुल आपका काम है लिखना। 13 अप्रैल छोड़ दे यहाँ पे। एक कहाँ हुआ था ये भी जान ले क्या? ये जान लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था। आप इसको भी जान लीजिए, कहला कहेंगे कि सर ये नहीं बताया, आप ये भी जान लीजिए अमृतसर। ये अमृतसर कहाँ है वो भी बता दें आपको, तो ये अमृतसर जो है आपको पंजाब में है। ये अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में। आप इसको भी याद कर लीजिए। ऐसा एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, ये गारंटी है हमारा। और आप एक भी प्रश्न को इंग्लिश एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे अगर यहाँ से हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो ध्यान दीजिएगा, हालांकि यहाँ तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सुभाष चंद्र बोस, यहाँ हम लोग सुभाष चंद्र बोस ही पढ़ेंगे, और आपके ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस हम दिए हैं। इन्होंने 1943 में, कब दिए थे? तो 1943 में किए थे इसकी स्थापना। समझ में आ गया? 1943 में। लेकिन इससे पहले जो है, इससे पहले जो है एक कैप्टन मनमोहन सिंह थे। कौन थे? एक कैप्टन मनमोहन सिंह थे, वो 1942 में ही इसका जो है स्थापना कर दिए थे। वो कहां पे किए थे? तो वो किए थे सिंगापुर में।
सिंगापुर में तो ये भी किए हैं, सुभाष चंद्र बोस जी भी सिंगापुर में ही किया है, लेकिन इससे पहले जो 1942 में आपको कैप्टन मनमोहन सिंह के द्वारा कर दिया गया था। तो आप इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान तो हमें ये चीज हमें अगर नहीं पता होता है तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन है। तो 1950 को हुआ था, लेकिन चलिए हम पूरा नाम आपको बता देते हैं, पूरा दिन तारीख बताते हैं। 26 जनवरी 1950 क्या हुआ था? 26 जनवरी 1950 याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आप लिखा होता है कहीं कहीं, लेकिन हम यहाँ पे प्रतिभा पाटिल ही सिर्फ लिखे हैं। इन्होंने कब से कब तक रहा वो भी जानना हमें जरूरी है। तो इन्होंने जो है 2007 से और 2012 तक रहे। ध्यान दीजिए, 2007 से लेकर और 2012 तक रहे। नेक्स्ट प्रश्न जो है जानने से पहले हम लोग चीज और जानेंगे कि ये जो है कौन से राष्ट्रपति थे, कितने नंबर में राष्ट्रपति थे। तो इन्होंने जो थे 12वें राष्ट्रपति थे। कितने नंबर का राष्ट्रपति थे? इन्होंने 12वें नंबर का राष्ट्रपति थे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है, सिकंदर कब भारत आया? सिकंदर कब भारत आया? तो सिकंदर जो है आपको 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। 326 ईसा पूर्व पहले आया था। नेक्स्ट का कुषाण वंश का सबसे महान राजा कौन था? कुषाण वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो वो था कनिष्क। आपको इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो इल्तुतमिश जो था वो गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुलाम वंश का शासक था। इसे जो है मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। कौन से वंश के नाम से? मामलुक वंश। लिख देते हैं मामलुक वंश। हमको हिंदी लिखना नहीं आता, देख रहे राइटिंग मेरा कैसा यहाँ पर लग रहा है आपको, बहुत ही बेकार है। तो हम आप लोग से सीख रहे हैं और आप लोग भी हमें सिखाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके। तो मामलुक वंश ये जो है हम आपको बता दें कब से कब तक राज किए थे, ये भी तो हमें जानना जरूरी है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है 1211 से लेकर और 1236 तक शासन किया। अब सोचिए कितना लंबा शासन किया बेचारा, लगभग 25 वर्ष, यानी कि 1211 से लेकर 1236 तक शासन किया। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर आपका बी जो कि है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है, अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था? क्या आंसर इसका बता दें कि आप लोग बताइएगा, कमेंट जल्दी लिख कीजिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो। अगर नहीं देख रहे हैं तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो आप लोग देखिए, तो हम बता दें कि आपको ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो नहीं था। ऑप्शन अलाउद्दीन नहीं है, तानसेन भी थे, उसके बाद बीरबल भी थे और टोडरमल भी थे, यानी कि अलाउद्दीन जो है वो नहीं थे। तो ये आपका सही हो जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन के हिसाब से गलत है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना कहाँ की? शिवाजी ने स्वराज्य की स्थापना महाराष्ट्र में की थी या फिर महाराष्ट्र में किए थे। चलिए नेक्स्ट है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो वो हुआ था 1930 में। तो इसका भी हम दिन तारीख आपको बता दें क्या? इसका दिन तारीख जो है आपको 12 नवंबर 1930। कहला आप लोग कहेंगे कि ये इसका नहीं बताया है। हमको जितना आता है उतना जरूर बताएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे, हमको सीखना पड़ेगा कहीं ना कहीं शॉर्ट से जाके। तो ये कब तक चला रही देख सकते हैं क्या? कहां पे हुआ था वो भी बता दें आपको। तो ध्यान दीजिएगा, 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ और गया कहां तक वो भी हम लोग जान लेते हैं। 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ और गया आपको 19 जनवरी 1931 तक। 19 जनवरी 1931 तक। क्या ये भी जानिएगा कि कहां हुआ था? तो चलिए बता देते हैं, ये भी आपको बताइए। तो 1931 इसको याद रखिएगा, ये जो आपको लंदन में आयोजित हुआ, कहां हुआ था? लंदन में आयोजित हुआ था। तो आपको इस सब चीज को भी ध्यान रख के चलना है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है, भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? भारतीय संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? तो आपको पता है तो थोड़ा सा कमेंट में हमको आंसर बता दीजिए, और नहीं तो हम बता रहे हैं जो कि हमारे महान जो नेता थे वो कौन है? तो राजेंद्र प्रसाद, जो कि हम डॉक्टर छोड़ दिए इनका, ये सबसे बड़ी हम गलती की है, इसके लिए हम आप लोग को सॉरी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म वो हुआ था 1869 में। लेकिन कब हुआ पूरे दिन को हमको पता चला। हम लोग तो गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं 2 अक्टूबर को। आपको यहाँ से एक और प्रश्न हम क्लियर किए, 2 अक्टूबर OCT, 2 अक्टूबर 1869 को।
1869 या 1969? नहीं, 1869 ही है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। इनका नाम पूरा पता है, बता दे क्या? इनका जो पूरा नाम है वो है मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका कहाँ पे जन्म हुआ था? तो वो हुआ था पोरबंदर। और पोरबंदर कहाँ है? तो पोरबंदर जो आपके गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? अलीगढ़ अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। इसके बारे में हमको ज्यादा पता नहीं, इसलिए हम आपको यही बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो ये जो है ये महात्मा गांधी जी दिए, इतना समझ गए। लेकिन इससे पहले जो है एक और इनका दिए थे, वो उनका नाम है यूसुफ मेहर। यूसुफ मेहर दिए थे, लेकिन जो एक असहयोग आंदोलन या कोई आंदोलन हुआ उसमें जो है ना, इनको थोड़ा सा गांधी जी आंदोलन के दौरान दे दिए थे, लोगों के नजर में विख्यात हो गए। लेकिन इसका नारा जो है पहले से यूसुफ मेहर अली जी ने दिए थे, लेकिन उनके बारे में हम जानते ही नहीं है। हम लोग सभी पूछा था भारत छोड़ो आंदोलन में नारा किसने दिया, तो गांधी जी दिए हैं, लेकिन इससे पहले कोई दे चुके हैं, तो उनका भी नाम होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सभ्यता की जननी किस नदी को कहा जाता है? तो सभ्यता की जननी, इस आंसर आपका हो जाएगा सरस्वती। ध्यान दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा? सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता में मुद्राएं किस धातु की बनती थी? तो यहाँ में आपको आंसर पहले से ही हम लिख दिए हैं, आपको यहाँ ये भी याद रखना है। देखिए, तांबा से बना हुआ है। सिंधु सभ्यता में मुद्राएं किस धातु की बनती थी? तो वो तांबा की। आपको तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन है, इसलिए आंसर आपको रखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है, वो है आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। धर्म नहीं लिखा हुआ, सीधे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, मानव इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध कौन सा युद्ध है? तो वो है आपका द्वितीय विश्व युद्ध, जो कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है, जो कि हमें यहाँ पे शॉर्ट नेम में नेहरू जी दे दिए हैं। तो आशा है कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से आया होगा। और 1 से 2 बार में जब आपको नहीं समझ में आता, इस वीडियो को 5 बार देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में एकदम VVI रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो को छोड़ के आप लोग नहीं जाइएगा। बहुत सारे वीडियो को आप देखिए, लेकिन इसको बहुत ज्यादा देखिए, क्योंकि VVI है। और इसी तरीके का आपको और भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए कि सर और इस तरीके का वीडियो हमको चाहिए, जिससे हम एग्जाम में कम पढ़कर और अच्छे नंबर से पास कर जाए। तो चलिए हम लास्ट में जाते हैं, इतना चीज आपको जरूर बताएंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। यहीं पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त। जय हिंद, जय भारत।